क्या होगा जब एक झूठ पूरे परिवार के सामने बिखर जाएगा? क्या मीरा की सालों से छिपाई गई सच्चाई आखिर सबके सामने आ जाएगी, या फिर वह एक बार फिर अपनी चालाकी से खुद को बचा लेगी? लेकिन इस बार अनु ने ऐसा फैसला लिया है जो मीरा की पूरी दुनिया हिला देगा। आने वाले पल हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां हर तरफ खुशियों की तैयारी दिखाई दे रही होती है, लेकिन इन खुशियों के पीछे कई ऐसे राज छिपे होते हैं जो किसी भी पल पूरे परिवार को झकझोर सकते हैं। अनु पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान रहती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर हर बार उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है और क्यों हर मुश्किल के पीछे किसी न किसी तरह मीरा का हाथ निकलकर सामने आता है। अनु जितना इस बारे में सोचती है उतना ही उसे यकीन होने लगता है कि अब अगर उसने सही समय पर सच सामने नहीं लाया तो मीरा हमेशा की तरह एक और मासूम इंसान को अपना शिकार बना लेगी। इसी सोच के साथ अनु अपने मन में एक बड़ा फैसला करती है। वह खुद से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह मीरा की हर साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। दूसरी तरफ मीरा को अनु के बदले हुए व्यवहार से अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे महसूस होता है कि अनु अब पहले जैसी नहीं रही और उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है। मीरा समझ नहीं पाती कि आखिर अनु अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई। वह बार बार अनु को गौर से देखती है, लेकिन अनु इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। यही बात मीरा को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगती है। इसी बीच पूरे घर में हर्ष के जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई इस खास दिन को यादगार बनाने में लगा होता है। घर रंग बिरंगी सजावट से भर जाता है और सभी लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन अनु का मन किसी भी खुशी में नहीं लगता क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता सताए जा रही होती है। तभी अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी ने अपहरण कर लिया है। यह खबर सुनते ही अनु एक पल भी बर्बाद नहीं करती और तुरंत घर से निकल पड़ती है। उस समय घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात की असली वजह पता नहीं होती। उधर मीरा और मानसी इस मौके का फायदा उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। दोनों मिलकर माँ के मन में अनु के खिलाफ जहर घोलने लगती हैं। वे बार बार यही कहती हैं कि अनु बिना बताए घर छोड़कर चली गई है और उसे परिवार की कोई परवाह नहीं है। माँ पहले तो हैरान रह जाती है और फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनु ने ऐसा क्यों किया। उन्हें हल्का सा गुस्सा भी आता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा भी होता है। वे बार बार यही सोचती हैं कि जरूर कोई बड़ी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से अनु इस तरह अचानक चली गई। इसी दौरान मीरा बार बार कोशिश करती है कि माँ का भरोसा पूरी तरह अनु से उठ जाए ताकि आगे चलकर जब सच सामने आए तो कोई भी अनु की बात पर विश्वास न करे। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि इस बार किस्मत उसके साथ नहीं बल्कि अनु के साथ खड़ी है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए लेकिन आखिर जीत उसी की होती है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब कहानी एक और नया मोड़ लेती है। अनु अपनी माँ को ढूंढने की हर संभव कोशिश करती है। वह हर उस जगह जाती है जहां उसे जरा सी भी उम्मीद दिखाई देती है। कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ मीरा को पूरा विश्वास होता है कि अनु इस मुश्किल में उलझकर कभी भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी। यही सोचकर वह पहले से भी ज्यादा बेफिक्र होकर घर में घूमती है और सभी के सामने मासूम बनने का नाटक करती रहती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अनु ने पहले ही उसकी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है।
जब अनु वापस घर लौटती है तो मीरा जानबूझकर उसके साथ बेहद अजीब और ताने भरा व्यवहार करती है। वह अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मीरा की तरफ देखती है और कहती है कि अब तुम्हारे झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है और बहुत जल्द हर सच सबके सामने होगा। अनु की यह बात सुनते ही पहली बार मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में डर पैदा होने लगता है कि कहीं सचमुच अनु के हाथ कोई ऐसा सबूत तो नहीं लग गया जिससे उसका पूरा खेल खत्म हो जाए। उसी समय अनु तय करती है कि अब वह उस दिन की ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज जरूर हासिल करेगी जिस दिन यश के साथ हुई घटना ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया था। उसे पूरा भरोसा होता है कि कैमरे में कैद हर तस्वीर मीरा का असली चेहरा दुनिया के सामने ला देगी। अब अनु का एक एक कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि मीरा पहली बार अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई नजर आने लगती है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ सच अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ झूठ की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी है। आने वाले समय में यह टकराव पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल, जहां फैसला होगा कि आखिर जीत सच की होगी या फिर मीरा एक बार फिर अपनी चालाकी से सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। उधर अनु अपने इरादे पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। अब उसके मन में किसी तरह का डर नहीं बचा होता, बल्कि हर बीतते पल के साथ उसका हौसला और बढ़ता जाता है। उसे यकीन होता है कि अगर इस बार भी उसने चुप्पी साध ली तो मीरा फिर किसी नए झूठ और नई साजिश के सहारे पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा देगी। इसलिए वह बिना समय गंवाए सीधे उस ऑफिस पहुंचती है जहां से उसे सबसे अहम सबूत मिलने की उम्मीद होती है। ऑफिस पहुंचते ही वह सिक्योरिटी स्टाफ से उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगती है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि बिना अनुमति कोई भी फुटेज नहीं दी जा सकती। यह सुनकर अनु एक पल के लिए जरूर परेशान हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह सोचती है कि जब तक सच उसके हाथ नहीं लग जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ मीरा को किसी तरह यह खबर मिल जाती है कि अनु सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर वह वीडियो सामने आ गया तो उसकी सारी चालाकी और झूठ एक ही पल में खत्म हो जाएंगे। वह तुरंत मानसी से मिलती है और दोनों मिलकर कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। मानसी मीरा से कहती है कि अगर फुटेज किसी भी तरह परिवार तक पहुंच गई तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों फैसला करती हैं कि किसी भी कीमत पर वह सबूत अनु के हाथ नहीं लगना चाहिए। इधर घर में सभी लोग अब भी हर्ष के जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहता। हर किसी को महसूस होने लगता है कि घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। आर्य भी अनु के चेहरे की बेचैनी को देख लेता है। वह कई बार उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन अनु अभी सब कुछ बताने से बचती है क्योंकि वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती। उसे पता होता है कि सच तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके पास ठोस प्रमाण होंगे। इसी बीच अनु को एक ऐसा इंसान मिलता है जो उस दिन ऑफिस में मौजूद था। पहले तो वह कुछ भी बोलने से डरता है, लेकिन अनु उसे भरोसा दिलाती है कि अब किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धीरे धीरे वह कर्मचारी बताता है कि जिस दिन यश पर आरोप लगाया गया था, उस दिन जो कुछ दिखाया गया था, पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी सबको बताई गई। यह सुनते ही अनु का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर सबको गुमराह किया था।
अब अनु पहले से ज्यादा तेजी से सबूत जुटाने में लग जाती है। उधर मीरा लगातार घबराई हुई रहती है। वह हर समय यही सोचती रहती है कि कहीं उसका सच बाहर न आ जाए। वह बार बार मानसी से पूछती है कि अब क्या किया जाए। मानसी उसे समझाती है कि अभी भी अगर वह शांत रहे और किसी को शक न होने दे तो शायद बात संभल सकती है। लेकिन मीरा के चेहरे का डर साफ दिखाई देने लगता है। उसकी बेचैनी अब उससे छिपाई नहीं जा रही होती। वह हर आवाज पर चौंक जाती है और हर कदम पर उसे यही डर सताता है कि कहीं अनु कोई नया सबूत लेकर न आ जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार सच के सामने टिक नहीं सकता, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इसी दौरान अनु को आखिरकार वह मौका मिल जाता है जिसका उसे इंतजार था। ऑफिस के एक जिम्मेदार अधिकारी से उसकी मुलाकात होती है। अनु पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो एक निर्दोष इंसान हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। अधिकारी अनु की बात ध्यान से सुनते हैं और उसके इरादे की सच्चाई को समझ जाते हैं। काफी सोच विचार के बाद वे उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वीडियो चलना शुरू होता है, अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। कुछ ही पलों बाद वीडियो में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं जिन्हें देखकर अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। फुटेज साफ दिखा रही होती है कि जिस घटना का दोष यश पर लगाया गया था, उसके पीछे असली खेल किसी और का था। वीडियो में मीरा की हर हरकत धीरे धीरे सामने आने लगती है। वह खुद अपनी चालों को अंजाम देती दिखाई देती है और बाद में पूरे मामले का रुख बदलने की कोशिश करती नजर आती है। यह देखकर अनु की आंखों में खुशी के साथ साथ गुस्सा भी भर जाता है। उसे आखिर वह सबूत मिल चुका होता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। अब उसे भरोसा हो जाता है कि मीरा का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनु जैसे ही उस फुटेज की कॉपी लेकर बाहर निकलने लगती है, उसी समय किसी अनजान व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत मीरा को फोन करके बता देता है कि अनु के हाथ बहुत बड़ा सबूत लग चुका है। यह खबर सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह तुरंत अनु को रोकने की नई योजना बनाने लगती है। दूसरी तरफ अनु भी जानती है कि अब उसके हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वह बहुत सावधानी से घर लौटने का फैसला करती है। उसे पता होता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ सच उसके हाथ में है और दूसरी तरफ झूठ उसे हर हाल में रोकना चाहता है। अब पूरा खेल इस बात पर टिक गया है कि क्या अनु समय रहते पूरे परिवार के सामने यह सबूत रख पाएगी, या फिर मीरा आखिरी बार कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे सच्चाई फिर अंधेरे में छिप जाए। इसी सवाल के साथ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर किरदार की अगली चाल पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली होती है। अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। एक तरफ अनु के हाथ वह सबूत होता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था, तो दूसरी तरफ मीरा की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही होती है। उसे अच्छी तरह एहसास हो जाता है कि अगर अब भी उसने कोई नई चाल नहीं चली, तो उसका पूरा सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। वह बार बार सोचती है कि आखिर किस तरह अनु को रोका जाए, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देने को तैयार नहीं होती। अनु पूरे आत्मविश्वास के साथ घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का विश्वास साफ दिखाई देता है। घर के सभी सदस्य एक साथ मौजूद होते हैं। माहौल शांत जरूर होता है,
लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा होता है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। मीरा भी वहां मौजूद होती है। बाहर से वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट और आंखों का डर उसकी असली हालत बयां कर रहा होता है। आर्य सभी से पूछता है कि आखिर अनु सबको एक साथ क्यों बुलाना चाहती थी। तभी अनु आगे बढ़ती है और शांत आवाज में कहती है कि आज वह किसी पर आरोप लगाने नहीं, बल्कि सच दिखाने आई है। उसके शब्द सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर अनु पर टिक जाती है। अनु बिना समय गंवाए वह सीसीटीवी फुटेज चलाती है, जिसे हासिल करने के लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, सभी लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तस्वीरें पूरी कहानी बदल देती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जिस घटना के लिए यश को दोषी ठहराया गया था, उसके पीछे असली साजिश मीरा ने रची थी। वह जानबूझकर हालात को इस तरह मोड़ती है कि पूरा इल्जाम किसी और पर चला जाए। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें याद आने लगता है कि कैसे उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने कई बार अनु को गलत समझ लिया था। मानसी भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास मीरा का बचाव करने के लिए कोई जवाब नहीं बचता। आर्य गुस्से से मीरा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पहले तो मीरा खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वीडियो अधूरा है और सच कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, उसके सारे झूठ एक एक करके टूटने लगते हैं। अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचता। पूरे परिवार के सामने उसका असली चेहरा उजागर हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब मीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि अब कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वह धीरे धीरे आर्य और अनु के सामने आकर हाथ जोड़ लेती है। कांपती हुई आवाज में वह अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि लालच और ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि उसे सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आया। वह अनु से माफी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। वह यश से भी अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि उसकी वजह से एक निर्दोष इंसान को बेवजह तकलीफ सहनी पड़ी। पूरे घर का माहौल भावुक हो जाता है। माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी उस गलती का एहसास होता है जब उन्होंने अनु की बात पर भरोसा नहीं किया था। वे अनु को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि उसने गुस्से से नहीं बल्कि सबूतों के दम पर सच को सामने लाया। आर्य भी अनु की हिम्मत की तारीफ करता है। वह कहता है कि अगर अनु चाहती तो भावनाओं में बहकर फैसला कर सकती थी, लेकिन उसने धैर्य रखा और सच को सही तरीके से साबित किया। इसके बाद आर्य मीरा की तरफ देखता है और सख्त आवाज में कहता है कि जिसने इस परिवार का भरोसा तोड़ा है, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची। यह फैसला सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए एक आखिरी बार सबसे माफी मांगती है और कहती है कि अगर कभी हो सके तो उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन आर्य साफ शब्दों में कहता है कि माफी मिल सकती है, मगर विश्वास दोबारा इतनी आसानी से नहीं लौटता। मीरा धीरे धीरे उस घर से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद पूरे परिवार को ऐसा महसूस होता है जैसे लंबे समय से छाया हुआ अंधेरा आखिर खत्म हो गया हो। अनु राहत की सांस लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं,
क्योंकि आखिरकार उसकी सच्चाई की जीत हुई होती है। यश भी उसका धन्यवाद करता है कि उसने समय रहते सच सामने लाकर उसकी इज्जत बचा ली। माँ पूरे परिवार को एक साथ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि आखिर उनके घर में सच की जीत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे ऐसा संकेत मिलता है कि शायद उसके मन में अभी भी कोई नया राज छिपा हुआ है। क्या मीरा सचमुच अपनी गलतियों से सीख चुकी है, या फिर वह एक नई साजिश के साथ दोबारा लौटेगी? क्या अनु और आर्य का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत होगा? और क्या परिवार में आने वाली नई चुनौती फिर से सभी की परीक्षा लेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर नया रहस्य, नया भावनात्मक संघर्ष और एक और बड़ा ट्विस्ट दर्शकों का इंतजार कर रहा होगा। कहानी फिलहाल यहीं रुकती है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि आखिरकार सच्चाई ने झूठ को हरा दिया और धैर्य, विश्वास तथा हिम्मत की जीत हुई।